नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको लिए चलते अल्मोड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का उच्चीकरण हो, छाना गोलू डैम हो, लिफ्टिंग सेव योजना, बिक्यासेन ब्लॉक में जादरी डिग्री कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिफ्टिंग योजना, ऐसे अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। उसके बाद आगे भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाना है। जो भी काम आपके क्षेत्र के लिए जरूरी होंगे उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। विकास के लिए हम हमेशा समर्पित हैं और भविष्य में भी समर्पित रहेंगे। भाइयों बहनों, सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है, इसीलिए उन्होंने 40 साल तक रुका हुआ जो 1 रैंक और 1 पेंशन थी वह भी किसी ने लागू करी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करी। भाइयों बहनों, सैनिकों के लिए ORP लागू किया है, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी हो इसके लिए काम किया है। आज आत्मसम्मान के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अच्छे बूट, अच्छे जैकेट आज जो सियाचिन में हो या देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, उन सैनिकों के लिए हर संभव आज सुविधाएं देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, शहीदों एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए देहरादून में गुनियाल गांव में एक बहुत ही भव्य और सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के जो 1734 हमारे रण बांकुरे जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जीवन प्राणों का बलिदान दिया, उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो सैन्य धाम बन रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों बहनों, हमेशा वो हमारे आने वाली जो नौनिहाल है, हमारी नई पीढ़ी है, उसके संज्ञान में रहेगा, उनके स्मरण में रहेगा। इसके साथ साथ शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर हम नियुक्ति दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और सैनिकों की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन हमने 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह की है। स्वतंत्रता संग्राम और उनकी विधवाओं की प्रतिमाह पेंशन 21,000 से बढ़ाकर 25,000 हमने किया है। हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित हमारे जाबाज सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, उनकी एक मुश्त जो धनराशि, अनुदान राशि है, उसको भी बढ़ाया है। भाइयों बहनों, जो भी गैलेंट्री अवार्ड इत्यादि है, आज जहां हम मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश चहुमुखी विकास की ओर जा रहा है। थोड़ा हम पीछे देखें कि 2014 से पहले क्या होता था। 2014 से पहले प्रत्येक दिन देश के अंदर एक नया घोटाला होता था। भाइयों बहनों, आप जानते हैं, घोटालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय लोग कहने लगे थे सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, बल्कि घोटालों में ही सरकार चल रही है। ऐसा एक समय आ गया था। लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के समय में देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है। तो खिसियाई हुई बिल्ली की तरह रोज सुबह शाम जहां भी चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का बहाना बनाते हैं। भैया ईवीएम चिल्लाते हैं। 4 तारीख के बाद फिर ईवीएम की बात करेंगे, अपनी मुंह छिपाई करेंगे, और जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां ये बात बंद कर देते हैं। जब हार जाते हैं तो कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं। जब इनसे खतरे में आ गया है, और हम सबको पता है देश के अंदर तानाशाही करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। देश के अंदर आपातकाल भोगने का किस पार्टी ने किया था, किस सरकार ने किया था। हमारे यहाँ पर आज के आपातकाल के जो सेनानी है वो हमको समय कितनी यात्राएं उस समय दी गई थी लोगों को। भाइयों, जो लोग इतनी तानाशाही देश पर जिन्होंने थोपी है, वो लोकतंत्र को बचाने की क्या बात करेंगे। और मैं बताऊं तो और रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तराखंड दौरा। आज गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में चुनावी रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और पौड़ी में अनिल बलूनी के पक्ष में भी वो वोट की अपील करेंगे। इसके अलावा अजय टम्टा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में भी प्रचार प्रसार करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर है और इस दौरान वो कई चुनावी
रैलियों को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के हक में मतदान की अपील करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पौड़ी में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पौड़ी से प्रत्याशी अनिल बलूनी और इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के पक्ष में भी प्रचार प्रसार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौचर, लोहाघाट और काशीपुर में उनकी आज चुनावी रैली है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी तैयारियां की हुई हैं। आपको बता दें कि लगातार वो उत्तराखंड में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के हक में प्रचार कर रही हैं। जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के हक में मतदान की अपील कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तराखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अजय टम्टा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि गौचर, लोहाघाट और नैनीताल में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं अनिल बलूनी से चर्चा कर रहा था कि शायद इस स्थान पर इसके पहले भी किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूं। इसके पहले कभी आया हूं कि नहीं आया? 22 में आया था और फिर 24 में आ गया। मेरे बहनों भाइयों, जब भी आया हूं आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। और आज भी आप लोगों ने फूलों के गुलदस्ते देकर, तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन ये कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहनों भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती यह आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे। और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए। और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन
यह सुविधा लागू कर दी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हम लोगों ने दिया है, लेकिन सैनिकों के लिए लाख करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है। जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तक बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है, बराबर घोटाले हुए हैं। और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि इनके मंत्री को जेल की हवा भी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो है खानी पड़ी थी। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, यह संस्था होता है। एक बार राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ यह स्वीकार किया कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं खजाने से, लेकिन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। किसी ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। हम लोगों की सरकार बनी, पहली मीटिंग हुई थी मेरे बहनों भाइयों, भारत के गृह मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के साथ स्वयं भी मैं मौजूद था, अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। वो कह रहे थे कि सभी के जनधन खाते खोले जाने चाहिए, जितने भी भारत के नागरिक हैं सबके जनधन खाते खोले जाने चाहिए। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मेरी भी समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी सारे देशवासियों के खाते क्यों खुलवा रहे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया जाना चाहिए। तो मैंने सीधे बगल में ही बैठा था, तो मैंने सीधे कान में पूछा कि इसका उद्देश्य, दोनों ने कहा कि मीटिंग समाप्त हो जाने के बाद बताएंगे। और बहनों भाइयों, जनधन खाते खोल जाने का परिणाम क्या हुआ है कि आज यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं उत्तराखंड वासियों को ही नहीं, समस्त देशवासियों को, कि बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। मेरे बहनों भाइयों, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। वैसे तो भारत की धरती वह धरती है जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। भारत की सीमा में ही नहीं, विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि कोई देश मानता है तो हमारा और आपका देश केवल यह भारत मानता है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे साथ किसी ने नापाक हरकत करने की कोशिश की, स्वाभाविक रूप से वह जवाब देना यह हमारा धर्म है और इस धर्म का हम निर्वाह करेंगे। मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते यकीन दिलाना चाहता हूं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हल्द्वानी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वो रैली को संबोधित करेंगे। एमबीपीजी ग्राउंड में ये रैली आयोजित होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे
योगी आदित्यनाथ अजय भट्ट के समर्थन में वो रैली करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि एमपी पीछे ग्राउंड में बीजेपी की रैली आयोजित की जाएगी, जहां से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद हमारे साथ जुड़े। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी? जी जागृति, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हल्द्वानी दौरा होना है। कल उसकी तैयारियों में भाजपा पूरी तैयारियों में लगी हुई है। हल्द्वानी के एनडीपीजी मैदान में उनका सभा का आयोजन किया जाना है और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं अजय भट्ट, उनके समर्थन में योगी आदित्यनाथ यहाँ रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? कल योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, इसके अलावा भी लगातार बीजेपी का प्रचार प्रसार जारी है 5 लोकसभा सीटों पर। जी बिल्कुल जागृति, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रचार की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, चाहे वो बच्चों में, चाहे युवा मतदाताओं की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, तो बीजेपी हर तरीके से हर मतदाता के घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे। एमबीपीजी ग्राउंड में चुनावी रैली को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में ये रैली आयोजित की जा रही है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी को देखते हुए कल बतौर स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी दौरे। और हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का आज उत्तराखंड दौरा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चुनावी रैली करेंगे। हरिद्वार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे नायब सैनी। लक्सर, खानपुर और पिरान कलियन में ये जनसभाएं आयोजित होनी है, जिसको लेकर के शेड्यूल भी जारी किया जा चुका है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में वो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हरिद्वार में 3 जनसभाएं आयोजित की गई हैं। लक्सर, खानपुर और पिरान कलियर में बीजेपी की जनसभा होनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर स्टार प्रचारक रैली को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरिद्वार से। तो लक्सर, खानपुर और पिरान कलियर में ये जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज उत्तराखंड में हरिद्वार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 19 अप्रैल यानी कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसे लेकर के स्टार प्रचारकों का लगातार उत्तराखंड में प्रचार प्रसार जारी है। और ऐसे में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रत्याशियों के हक में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी हरिद्वार की 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लक्सर, पिरान कलियर और साथ ही आपको बता दें कि 3 जनसभाएं जो हैं वो हरिद्वार में आज होनी है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे नायब सैनी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड दौरा। कल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल प्रियंका गांधी वाड्रा रोड की रामनगर में जनसभा करेंगी। तो वहीं प्रियंका गांधी की रैली को लेकर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां कल प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। रुड़की और रामनगर में कांग्रेस की जनसभाएं होनी है प्रियंका गांधी की रैली को लेकर के, जहां सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में वो रैलियों में प्रचार प्रसार करेंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कल रुड़की और रामनगर में कांग्रेस की 2 बड़ी रैलियां। प्रियंका गांधी जी के लिए
उसमें हमने पूर्व विधायक रंजीत राउत जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को, केसी बाबा जी को, महेंद्र पाल जी को, तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय यशपाल आर्य जी उसको देखभाल कर रहे हैं, संजीव आर्य जी हैं उनको दी है। ऐसे ही रुड़की में हमने काजी साहब हैं, आपके बीरेन जाति जी हैं, ममता राकेश जी हैं, फुरकान जी हैं, अनुपमा राउत जी हैं, और हमारे चारों जिलाध्यक्ष हैं, राजवीर चौहान और आपके राजेंद्र चौधरी और सतपाल जी महाराज, ये सारे लोगों को हमने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वो उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी हो रही है। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से उनकी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत की और साथ ही सभी लोगों से हालचाल भी जाना। ये पहली बार नहीं है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर लोगों से बातचीत करते हुए दिखे। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में जनता का आशीर्वाद और प्यार मांगा। साथ ही उन्होंने अजय भट्ट को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। लोकतंत्र का महापर्व जो 19 तारीख को जिसके लिए मतदान होना है, उसकी तिथि अब बहुत दूर नहीं है। आज 11 तारीख हो गई है, यानी कुल मिलाकर 7 दिन चुनाव के रह गए हैं, एक हफ्ता। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस बार के चुनाव में ये बात कहीं नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। पूछते हैं लोगों को, कहते हैं सरकार किसकी बनने वाली है, देश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। यानी इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब नैनीताल लोकसभा की हम बात करते हैं तो नैनीताल लोकसभा में कौन जीतने वाला है, लोग कहने कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है भारतीय जनता पार्टी। मसूरी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की बैठकों का आयोजन किया गया और इस दौरान टीटी से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला को चुनाव में विजय बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। तो वहीं सीपीएम पार्टी के टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र सिंह सैचवान ने कहा कि पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। मोदी सरकार का 400 पार बुरी तरह फ्लॉप साबित होगा। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।